और जो चढ़ावा चोरी उनका इनको एक बैठा बैठाया मुद्दा ही मिल गया है। कोई ना कोई राजनीतिक दल रथ यात्रा निकालने के लिए सामने आता है और मैंने पहले कहा अब वो साउथ हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं तो तमाम मंदिरों की बात भी कर रहे हैं, तो उसका नाम समाजवादी पीडीए रथ यात्रा है। चोरी का जो मुद्दा सामने आया है राम मंदिर में, और ये रथ यात्रा अखिलेश की पहली बार नहीं निकाल रहे हैं। और उन्हें एक साउथ हिंदुत्व की अपने फार्मूला आजमाया उन्होंने। अगर हम साथ ना रहें तो फिर समाजवादी पार्टी को भी इतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी, तो गठबंधन जरूरत दोनों महसूस कर रहे हैं। वो जानते हैं अलग लड़ेंगे तो उनको नुकसान ही होगा सीटों के साथ। हमारे देश में जब भी चुनाव करीब आते हैं कोई ना कोई राजनीतिक दल रथ यात्रा निकालने के लिए सामने आता है, और ऐसी ही एक रथ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली जाने वाली है। अगले कुछ महीनों में इसका आगाज होगा और ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी। आखिर इस रथ यात्रा की क्या तैयारियां हैं, अजीत खरे हमारे साथ मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी पकड़ रखते हैं। अजीत जी, आप बताएं इस रथ यात्रा को कब निकाला जाना है और इसका मुख्य मुद्दा क्या होगा? देखिए, जब चुनाव अगले साल होना है, 5-6 महीने 7-8 महीने ही बचे, ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो जाहिर हर पार्टी अपने में तैयारी कर रही है। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन कर रहे हैं, उन्होंने भी एक रथ यात्रा निकालने की तैयारी की है। उसका नाम समाजवादी पीडीए रथ यात्रा है। और ये यात्रा जो है सितंबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है और इसकी अभी रूपरेखा बन रही है, कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। मेन मुद्दा इसमें इनका ये है कि जो है ये सारे इशूज़ चल रहे हैं राम मंदिर के, जो चोरी चढ़ाव मुद्दा, ये तो उनका प्रमुख रहेगा ही। बाकी वो जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, जिनको नाम है पीडीए, उसको प्रभावित करने के लिए, उनके बीच जाने के लिए ये उनकी रथ यात्रा है। और ये रथ यात्रा अखिलेश की पहली बार नहीं निकाल रहे हैं, वो इससे पहले भी कई बार रथ यात्रा निकाल चुके हैं, कुछ कामयाब नहीं, कुछ नाकामयाब नहीं। चुनाव की दृष्टि से एक बार सरकार बना ली उन्होंने, दोबारा उनको सफलता नहीं मिली। तो अब देखना पड़ेगा कि ये रथ यात्रा इनको क्या यूपी के सिंहासन पहुँचा पाएगी, या उसकी तरह पिछली की यात्रा उतरा इसका भी वही वो उसका असर ही होना है। आपकी समाजवादी पार्टी में इस यात्रा की तैयारियों को लेकर बात हुई होगी, क्या एम करके चल रही है समाजवादी पार्टी जनता के बीच में? क्या जो चंदा चोरी का जो मुद्दा सामने आया है राम मंदिर में, क्या वो प्रमुख मुद्दा रहेगा, या इसके अलावा टारगेट वोटर्स उनके कौन से होंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी जानती है कि हम जैसे ध्रुवीकरण वाला जो खतरा रहता है उनको भाजपा की ओर से, तो उसको नैरेटिव ख़त्म करना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि इससे चुनाव इस तरह पे हो कि हम मुस्लिम परस्त माने जाएं या वो हिंदू परस्त। उसमें अगर वोट होगा तो सबका नुकसान होगा। लेकिन उन्होंने पिछले 2024 चुनाव से रणनीति बदली और उन्होंने एक सॉफ्ट हिंदुत्व की अपने फार्मूला आजमाया। उन्होंने जो पीडीए उनका था वो तो सही साहब ने सॉफ्ट हिंदुत्व रखा उन्होंने, कि मतलब कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे बहुसंख्यक वर्ग नाराज़ हो, या उनको जो तुष्टिकरण का जो आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर, मुस्लिम तुष्टिकरण का, वो तो उससे बचने की कोशिश में और सॉफ्ट हिंदुत्व के तरह दोनों को उन मिला के सामंजस्य बनाकर वो ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको याद होगा इन्होंने जो पीडीए का जो नाम दिया है, वैसे तो इसका नाम पिछड़ा है, पी से पिछड़ा है, डी से दलित है, ए से अल्पसंख्यक है। ए में भी वो कई परिभाषा देते हैं कि ए का मतलब अगड़ा भी होता है, जैसे सवर्ण हिंदुओं को टारगेट कर सकें हैं। ए का मतलब आधी आबादी बताते हैं, और जहाँ मौका मिलता है ए का मतलब अल्पसंख्यक बताते हैं। तो अपने सुविधा के हिसाब से होता है। हाँ, तो यही मैं आपसे पूछने जा रहा था कि खुद पीडीए की फुल फॉर्म के बारे में ही अखिलेश इतने वर्जन दे चुके हैं, ये कहीं ना कहीं से वो खुद इस संबंध में संशय में रहते हैं, या फिर ये अपने आप में कोई ऑर्गेनाइज कैंपेन ही नहीं है? नहीं, ये कोई संशय नहीं है, उनका पूरा विजन क्लियर इस मामले में है। वो तो मैंने बताया ना, ये सुविधा के हिसाब से कहना है कि जहाँ मौका पड़े तो आपने उसको, ये जहाँ मुस्लिमों के बीच में तो कहेंगे कि एक मतलब अल्पसंख्यक हो गया, महिलाओं को वोटर को लुभाना है तो एक मतलब आधी आबादी हो गया यानी महिलाएं हो गई, और एक मतलब जो अगड़ा हो गया यानी अगड़ा जो है गया। तो वो उनका कहने मतलब ये है कि पीडीए यानी कि 95% जो है पूरे यूपी में या पूरे देश में 95% पीडीए से बिलोंग करता है, बाकी 5% है जो शोषणकारी है या वो है, तो उस नाते वो कहते हैं। तो इसमें कोई संशय बात नहीं है, वो तो जानबूझ के इस तरह सुविधा के साथ बोलते हैं जिससे सभी को किया जा सके। और मैंने पहले कहा अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, तो तमाम मंदिरों की बात भी कर रहे हैं, और जो चढ़ावा चोरी उनको एक बैठा बैठाया मुद्दा ही मिल गया है, तो उसको वह भुनाने की कोशिश में वही क्या और पार्टियां में लगी हुई इसमें। तो अभी देखना कि ये कितना असर करता है जनता के बीच में। ये अजीत जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम देखें या राष्ट्रीय राजनीति में भी हम देखें तो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस है वो विपक्ष के जितने उनके दल रहे हैं, साथी दल रहे हैं, उनकी अभिभावक अब नहीं रही। जैसे पहले निर्विवाद रूप से अभिभावक थी यूपीए के दौर में, वैसी अब नहीं रही। अब कांग्रेस को भी आंख दिखाते हैं कई साथी दल। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात की जाए तो आपको लगता है कि सीट एडजस्टमेंट को लेकर कोई स्पष्ट स्थिति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में उभर पाएगी? क्या कैसे रिश्ते होंगे कांग्रेस और? अभी देखिए, कांग्रेस की स्थिति ये है कि अभी जो भी चुनाव हुए 5 राज्यों विधानसभा में, केरल में उनको अच्छी जीत मिली है, तो इससे एक तरह से कांग्रेस पे थोड़ा उत्साह बढ़ा हुआ है, और उनको लगता है कि जो हम राष्ट्रीय स्तर पे मेरी जो स्वीकार्यता बढ़ रही है, पहले से मुकाबले मजबूत हुए हैं,
और एक राहुल गांधी हैं जो मोदी सरकार को चुनौती देने की स्थिति में है, तो उनको, और ममता बनर्जी भी इधर चुनाव के बाद काफ़ी कमज़ोर होगी, पार्टी में टूट फूट गई। तो जाहिर बात है कांग्रेस को अपने को लग रहा है कि बड़ी पार्टी हैं और बाकी पार्टी जो है वो हमको जो क्षेत्रीय दल है वो हमारे साथ आए करें, तो वो हर राज्य चाह रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहें, ना कि छोटे भाई में। जाहिर बात है कि अब उनको जो यूपी में यहाँ उनको ये दिक्कत आ रही है, यहाँ समाजवादी पार्टी प्रमुख है और यहाँ सीट का एडजस्टमेंट इसी बात को लेकर है कि वो कांग्रेस का कहना ये है कि हम जो है यहाँ पे हमारी वजह से, गठबंधन होने की वजह से ही वोटर्स हमारी तरफ आकर्षित होता है। अगर हम साथ ना रहें तो फिर समाजवादी पार्टी को भी इतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी। जबकि समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ बताती है कि आपके परफॉर्मेंस यूपी में बहुत ख़राब रही है, पहले 7 सीटें आई 22 में, उसमें वो फिर आके 2 सीटें आई, उसमें 22 में 2 सीटें आई, उससे पहले आपकी 7 सीटें आई। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के हाल तो यहाँ बहुत ख़राब है यूपी में, वो समाजवादी पार्टी ऐसा बताती है। और चाहे तो गठबंधन होने से दोनों फ़ायदा है, ये बात दोनों समझनी चाहिए। इसलिए जो है ये प्रेशर पे पॉलिटिक्स चल रही है इसमें, और मेन झगड़ा भी सीटों का है, अभी हो रहा है। और दोनों दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनको 55 से ज़्यादा सीटें नहीं देंगे, जो उनका इंटरनल जो इनका वो असेसमेंट है अभी घोषित नहीं किया है, और वो कम से 150 सीटें मांग रहे हैं। तो अब देखना है कि ये सीटों का कहाँ में तय जाके टकराव होगा, कहाँ जाके एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि गठबंधन जरूरत दोनों महसूस कर रहे हैं। वो जानते हैं अलग लड़ेंगे तो उनको नुकसान ही होगा सीटों के हिसाब से, वोट के हिसाब से। चलिए, चुनाव थोड़े दूर जरूर हैं, लेकिन मैं अंतिम सवाल अपना पूछूंगा आपसे कि फिलहाल इस राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बाद क्या आप एडवांटेज एसपी जैसी कोई स्थिति देखते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये जो मुद्दा है राम मंदिर चोरी चढ़ावे वाला, ये तो पूरे देश चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसको हर पार्टी अपने पास भुना रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इसको मतलब कैसे इसको ठंडा किया जाए, कैसे उसमें जो और उपाय किए जाएं शांत करने के लिए, और तो कार्रवाई भी हो रही है, सब चीज़ें जांच भी चल रही, सब कर रही थी, जिसको चाहते ही ठंडा हो जाए। लेकिन अब ये विपक्षी पार्टी डिपेंड करता है इस मुद्दे को चुनाव तक कैसे इसको गरमाते रहें। मेन मुद्दा ये इसमें यही है, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद कोई बड़ा मुद्दा आ जाए भाजपा की तरफ से या किसी और की अपने स्वतः कोई मुद्दा आ जाए जो ये ठंडा पड़ जाए, तो तब तो इन्हें कोई फ़ायदा होगा नहीं विपक्ष को। लेकिन यदि चुनाव तक ये मुद्दा गरमाता रहे, किसी न किसी रूप में उठता रहे, तो जाहिर सी बात है कुछ जो वोट, ऐसा वोटर जो उत्तर प्रदेश में जो अभी संशय में रहता है कि कभी वो फ्लोटिंग वोट जिसे कहते हैं कि हम इधर गए, कोई प्रतिबद्ध नहीं है, वो जाहिर सी बात है फिर वो गठबंधन तक मुड़ सकता है। लेकिन अब ये भाजपा उसी वोटर को टारगेट करके अपनी तरफ लाने लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है अब ये इलेक्शन में ही नतीजा में पता चलेगा कि मुद्दा कितना वहाँ तक आते आते कितना ठंडा रहता है या गर्म ही रहता है, जैसे इस समय गर्म है। जी, यही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर चुनाव के करीब आने तक क्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद गर्मा गर्म मुद्दा बना रह सकता है, या फिर ये मुद्दा अन्य मुद्दों के आश्रय कहीं ना कहीं क्लिप्स हो जाएगा, इस पर सबकी नज़र होगी। फिलहाल शुक्रिया अजीत जी इस पूरी जानकारी के लिए। इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इस तरह के वीडियोस देखने के लिए लगातार अमर उजाला का रुख करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।